हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज हम करेंगे ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं और उसमें हमने क्वेश्चंस के साथ साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी देखी थी। इसी प्रकार हम आगे भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इसके बिना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी आगे क्लासेस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूराल पर्वत अलग करते हैं। तो यूराल पर्वत दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में है। तो वही हमसे पूछा गया है कि किन दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में है ये, क्योंकि ये एक तरह से बाउंड्री भी बनाता है, तो उन्हें अलग करता है ये। तो ये जुलाई 2013 में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एशिया और यूरोप को। इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो अगर वर्ल्ड मैप पर देखें तो यूराल माउंटेन की जो लोकेशन होगी वो होगी आपकी यहाँ पर। तो ये है आपका, इधर हो जाएगा आपका यूरोप, इधर हो जाएगा एशिया। तो एशिया और यूरोप के बीच में ये एक तरह से सीमा बनाता है, बाउंड्री भी बनाता है और दोनों को अलग कर देता है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा यूरोप और एशिया। इसको एक बार जूम में देख लेते हैं। तो इधर हो गया एशिया, इधर है यूरोप और ये है आपका यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन्स रेंज है ये। रेंज बोलते हैं श्रृंखला, पर्वतों की श्रृंखला। काफ़ी सारे पर्वत मिलेंगे आपको इसमें, कोई एक पर्वत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। तो माउंटेन रेंज कौन सी है सबसे लंबी? ये है आपकी एंडीज़। इसको मैप में देख लेते हैं एक बार। तो एंडीज़ पड़ती है आपकी साउथ अमेरिका में, जैसा कि देख सकते हैं आप। ये आपका उत्तरी और दक्षिणी भाग तक फैली हुई है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली हुई है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। इसको अगर हम जूम करके देखें तो ये कुछ इस तरह दिखेगी। ये आपकी यहाँ से वेनेजुएला से लेकर कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, इन देशों से होकर ये गुज़रती है। तो ये इतने हिस्से में फैली हुई है। तो सबसे लंबी हो गई है माउंटेन रेंज। तो ये वर्ल्ड की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। हाईएस्ट अलग है और ये लॉन्गेस्ट अलग है। तो ये है आपकी लॉन्गेस्ट। तो अब आगे है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ पर लोकेटेड हैं ये दोनों आपके शोध संस्थान? तो इसका आंसर होगा आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में एक्चुअली यहाँ पर जीवन नहीं है, क्योंकि ये पूरा महाद्वीप बर्फ़ से ढका हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ रिसर्च स्टेशन ही मिलते हैं। तो भारत के भी हैं यहाँ पर। और अब नया आई थिंक भारत है। दक्षिण गंगोत्री हमारा सबसे पहला था, जो कि अब लुप्त हो गया है, मतलब कि बर्फ़ की चादर से ढक चुका है ये। पर ये सबसे पहला था हमारा इस रिसर्च स्टेशन, जो कि अब नहीं है। पर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आंसर करेंगे अंटार्कटिका। तो अब जो हमारे रिसर्च स्टेशन हैं वो है मैत्री और भारत। तो अंटार्कटिका की लोकेशन देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये कंटिनेंट हैं आपके, ये एशिया, ये यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका,
ये ऑस्ट्रेलिया और ये हो गया अंटार्कटिका। कॉन्टिनेंट्स में आप पढ़ते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो 7 कॉन्टिनेंट्स में से एक है अंटार्कटिका जो कि बर्फ़ से ढका हुआ है। देख सकते हैं आप साउथ पोल पर ये अवस्थित है। तो यही कारण है इसका कि यहाँ पर सिर्फ बर्फ़ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सितंबर 2016 में आया था। ये पूछा गया है मोनाकी पर्वत सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किसमें स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपका प्रशांत महासागर। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको एक्चुअली इनमें आपका कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप ऑप्शंस पढ़ के सेलेक्ट कर पाएंगे। इसमें आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको ये जो भी टॉपिक्स इसमें पूछे गए हैं वो आपको पढ़ने होंगे। तो मतलब माउंटेन्स का जो भी टॉपिक है, माउंटेन्स की डिटेल, कौन कौन से माउंटेन है, कहाँ पर स्थित हैं, ये डिटेल आपको पढ़नी पड़ेगी। तो प्रशांत, इसकी एक बार डिटेल देख लेते हैं। तो ये हवाई द्वीप में है। इसकी लोकेशन क्या है? अगर हम वर्ल्ड मैप पर देखें तो इसकी लोकेशन पड़ेगी यहाँ पर, ये रही। तो ये है मोनाकी पर्वत। ये कहाँ पर है, कौन सा ओशन है ये है आपका पैसिफिक ओशन। ये सारा एरिया पैसिफिक ओशन का आता है। तो इसमें यहाँ पर जो लोकेशन है ये बिल्कुल आपके नॉर्थ अमेरिका के आपके लेफ़्ट में पड़ता है, अगर आपको लोकेशन याद भी रखनी है तो। इसको जूम करके एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हवाई द्वीप पड़ते हैं। ये पूरी रेंज है, इसकी श्रृंखला है हवाई द्वीप की। कई सारे द्वीप हैं यहाँ पर। तो ये जो बड़ा सा द्वीप है यहाँ पर ही है मोनाकी पर्वत। ये आपका देखिए, इसको भी जूम करके दिखाया हुआ है। तो इसकी क्या स्पेशलिटी है? इसकी जो ऊंचाई है वो महासागर में दब गई है, मतलब कि ये पानी के अंदर ज़्यादा ऊंचाई है इसकी, और इसी वजह से एवरेस्ट को ऊंचा माना जाता है, जबकि एवरेस्ट इससे कम ऊंचाई की है। लेकिन अगर महासागर से तुलना की जाए, महासागर वाले पर्वत की भी तुलना की जाए, महासागर में जो हिस्सा है उसकी तुलना की जाए, तो ये मोनाकी सबसे आपका हाईएस्ट पर्वत हो जाता है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है, देखिए जो एवरेस्ट बेस से कितना है आपका 5200 मीटर बेस से, जो हम उसका बेस देखें, और किलिमंजारो है बेस से अपने 5600 मीटर। लेकिन जो ये मोनाकी पर्वत है, मोनाकी पर्वत बेस से देखें तो ये होगा आपका 10,200 मीटर। तो इट मीन्स हाईएस्ट माउंटेन आपका मोनाकी है, जो कि पैसिफिक ओशन में है। तो इसमें क्या है कि जो ज़मीन के ऊपर ज़्यादा हिस्सा है एवरेस्ट का है, लेकिन मोनाकी का समुद्र के अंदर ज़्यादा बड़ा हिस्सा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और नए और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। तो बाढ़ का मैदान तो नहीं होगा, विसर्प कह सकते हैं। चाप झील भी नहीं है, तटबंध भी नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विसर्प कहते किसे हैं, एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, ये नदी का रास्ता है। तो अब ये आप देख रहे हैं जो रास्ता है ये बिल्कुल प्लेन है, ये मैदानी भाग है। तो मैदानी भाग में उसको रास्ता नहीं मिल मतलब ऐसा तो है नहीं, पर्वतों में तो उसे रास्ता मिल जाता है, जहाँ पर गहराई होगी वहाँ से बह जाएगी नदी। लेकिन जो मैदानी भाग है उसमें वो ऐसे ही बहती जाती है। तो बहती जाती है तो उसकी संरचना कुछ इस तरह की हो जाती है, इस तरह से। तो ये सांप की आकृति का कुछ दिखता है, तो इसलिए इसे विसर्प कहते हैं।
दूसरा हमने देखा था चाप झील। चाप झील किसे कहते हैं वो भी देख लेते हैं। तो अब जैसे ही ये नदी विसर्प बनाती चलती है इस तरह से, तो एक वक्त ऐसा आता है कि इसका जो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला, ये यहाँ से मिल जाता है, इस तरह से मिल जाता है, ये वाला हिस्सा इस तरह से मिल जाता है। तो ये जो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला इधर का, ये अलग हो जाता है, इधर वाला ये हिस्सा अलग होने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखता है, इस तरह का। तो ये यहाँ से अलग होकर इस तरह का इसने झील का रूप ले लिया। तो ये हो गई आपकी चाप झील। तो इसका आंसर हो जाएगा विसर्प। तो मैदान में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, बड़े मोड़ बनाकर बहती है तो कहलाता है विसर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिसंबर 2018 में आया था ये। कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो जैसा कि आप जानते हैं सबसे आकार में छोटा है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे बड़ा जो आपका महाद्वीप है वो है आपका एशिया, जो कि यहाँ पर फैला हुआ है यहाँ तक। एशिया के बाद बारी आती है अफ्रीका की, सेकंड। थर्ड है नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ है साउथ अमेरिका, सिक्स है यूरोप और सेवन्थ आता है ऑस्ट्रेलिया। तो एरिया वाइज ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। नहीं, अंटार्कटिका रह गया, ये भी है इसमें कॉन्टिनेंट में। तो फिर भी सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। हाँ, ये सेवन्थ है। तो इसका एरिया यूरोप से बड़ा है। तो 5वें नंबर पे अंटार्कटिका आता है, 6ठे नंबर पे आ जाएगा यूरोप और 7th पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो फिर भी सब ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा आएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, तो छत्रक शैल पाए जाते हैं कहाँ पर, इसे बताना है। इसका आंसर होगा आपका रेगिस्तान। छत्रक इंग्लिश में कहते हैं मशरूम रॉक्स। तो मशरूम रॉक्स जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मशरूम की आकृति कैसी होती है, आकृति के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है। तो ये बिल्कुल आप देखें शेप अगर मशरूम की तरह दिख रही है, तो इसीलिए कहा जाता है इसे मशरूम रॉक्स। इसका क्या कारण होता है बनने का? जो रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं रेगिस्तान में, उनके पास से जब हवा बहती है तो वो यहाँ की आसपास के ज़मीन को काट देती है। रेतीली ज़मीन होती है तो वो इजीली कटती चली जाती है और काफ़ी वक्त बाद ये एक तरह से, इस तरह से ये टीले जैसा दिखता है। तो इस तरह से संरचना बन जाती है इसकी, तो इसलिए इसे मशरूम रॉक बोला जाता है, मशरूम की आकृति के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा रेगिस्तान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कौन से सागर में स्थित है? तो लक्षद्वीप की अगर बात करें तो लक्षद्वीप आपका स्थित है अरब सागर में। अरब सागर में कहाँ पर है? अगर देखें हम इंडिया का मैप तो ये आ रहा है आपका यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिख रहा है। ये काफ़ी सारे द्वीप हैं यहाँ पर, तो इसको बोला जाता है लक्षद्वीप समूह। तो जब छोटे छोटे द्वीप मिलकर एक द्वीप का निर्माण करते हैं उसको समूह बोला जाता है। तो ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप आइलैंड। तो बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 2019 का ही है, लास्ट ईयर का ही है।
पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम एक बार देख लेते हैं उनकी पृथ्वी की परतों को। तो अगर आप सबसे स्टार्टिंग वाली आपकी लेयर देखें तो ये होती है आपकी ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपो के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो इनमें से कुछ लेयर्स के अलग नाम भी हैं जो कि आपको ध्यान रखने होंगे, और अलग नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है सीटेट में। ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में कहते हैं क्षोभमंडल। तो इसमें सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। तो ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभमंडल, इसमें होती है मौसमी घटनाएं। इसमें अक्सर क्वेश्चन यही आता है कि कौन सी घटना कौन सी लेयर में होती है, ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है इसमें। तो ट्रोपोस्फेयर में मौसमी घटनाएं होती हैं। फिर है स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब समतापमंडल, हिंदी में इसे समतापमंडल बोलते हैं। तो इसमें आपकी क्या होता है, एक तो इसमें ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर पर भी क्वेश्चन आया है कि ओजोन लेयर आपकी कौन सी लेयर में है, ओजोन की परत। ओजोन की परत स्ट्रेटोस्फेयर में दो चीज़ें होती हैं आपकी, ओजोन लेयर होती है और इसमें तो ओजोन लेयर होती है तो इसमें क्या होता है, मौसम साफ़ होता है। मौसम साफ़ होता है, इसी कारण से इसमें एरोप्लेन के लिए ये आदर्श है। इसमें डायग्राम देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर एरोप्लेन बना हुआ है। एरोप्लेन एक्चुअली ये जो स्ट्रेटोस्फेयर का जो निचला हिस्सा होता है, ट्रोपोस्फेयर का जो ऊपरी हिस्सा होता है, यहाँ पर एरोप्लेन उड़ाया जाता है। तो इसका हिंदी में नाम है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर का। नेक्स्ट है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर को हिंदी में कहते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल में जो उल्कापिंड होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ये पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही यहाँ पर तापमान की अधिकता के कारण ये जलकर ख़त्म हो जाते हैं, ये पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर तापमान ज़्यादा होने के कारण ये पहले ही जल जाते हैं, जिसे आप टूटा तारा कहते हैं, वो एक्चुअली उल्कापिंड ही होते हैं। इसके बाद है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को हिंदी में कहते हैं तापमंडल या बाह्य वायुमंडल। इसके दो नाम हैं और सीटेट में दोनों नाम से क्वेश्चन पूछा गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है नाम देखकर, बाह्य वायुमंडल और तापमंडल। तो थर्मोस्फेयर में क्या होता है कि इसमें जो रेडियो तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगे ये लेयर अब पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। तो इसी लेयर में होता है ये जो भी आपके ये रेडियो तरंगे जो परावर्तित होती हैं वो होती हैं आपकी थर्मोस्फेयर में। तो ये क्वेश्चन भी आया है। और इसके अलावा लास्ट है आपकी एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर मतलब बहिर्मंडल या बाह्यमंडल बोल सकते हैं। तो इसके बाद ये जो लेयर होती है, इसके बाद ये अंतरिक्ष में मिल जाती है। और इनको अगर याद रखना है आपको याद इसलिए रखना पड़ेगा, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है ये लेयर सारी। याद करने का तरीका, एक तो आपकी मध्यमंडल तो आपकी बिल्कुल बीच में होती है, और आपकी एक्सोस्फेयर ये तो आपकी इजी रहेंगी। एक्सो मतलब एग्जिट जैसे बाहर जाना होता है, तो ऐसे ही एग्जिट है ये लेयर्स का। एक्सो और मीज़ो तो आपको याद हो जाएंगी, बाकी आपको बाकी की याद रखनी है। इन पे बेस्ड क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं जो कि अपने लास्ट में देखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो क्षोभमंडल फर्स्ट नंबर पर आएगी। पृथ्वी से शुरुआत करनी है तो क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल। अभी हमने नाम देखा था बाह्य वायुमंडल, ये है थर्मोस्फेयर। फिर है बहिर्मंडल, तो ये इसका क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से वायुमंडल कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है। अभी हमने देखा था तो वायुयान के लिए कौन सी आदर्श है, क्योंकि क्षोभमंडल तो सबसे पहली है, इसमें मौसमी घटनाएं होती हैं, तो इसमें नहीं होगा
क्योंकि मौसमी घटनाओं की वजह से प्रॉब्लम आएगी उसमें। तो समताप मंडल में ही हमारा ये स्ट्रेटोस्फीयर में वायुयान उड़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है? तो रेडियो तरंगें पृथ्वी से प्रसारित होती हैं, जो कि एक लेयर से टकराकर वापस आती हैं धरती पर वापस, जिससे हम सबको सिग्नल मिलते हैं। तो उसको वो सब घटनाएं किस परत में होती हैं वो बताना है। ये होती है आपकी थर्मोस्फीयर में। थर्मोस्फीयर मतलब तापमंडल। तो इसके दो नाम है, तापमंडल और बाह्य वायुमंडल। आंसर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सा परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है? तो अभी हमने पढ़ा था, ये है समताप मंडल, क्षोभ मंडल के बाद वाली सीमा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे हम करेंगे बाकी की क्लासेस को। तो 11 से 2011 से 2019 तक के सारे क्वेश्चंस मैं करा दूंगी आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।